अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत एक्सक्लूसिव है और बहुत से लोगों को तो पता होगा। मुश्ताक अल्लोड़ के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सी खबरें आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और नो डाउट जिस तरह से उसने परफॉर्म किया है वो आउटस्टैंडिंग है। सवाल फिर यही होता है कि यार इतने परफॉर्मर प्लेयर्स टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनते? टीम का हिस्सा इसलिए नहीं बनते कि आपके पास मेरिट नहीं है। जिस दिन मेरिट होगी मुश्ताक अल्लोड़ टीम के अंदर होगा। एक्सक्लूसिव खबरें मेरे पास बहुत हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। सबसे बड़ा नाम आपको याद होगा, थोड़ा मैं रिमाइंड करा दूं, शाहनवाज दहानी। वो कहाँ है? मेरे पास उसकी एक्सक्लूसिव खबरें, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। बात करते हैं हम मुश्ताक अल्लोड़ की। मुश्ताक अल्लोड़ एक सक्खर से 24 किलोमीटर दूर एक शहर है, छोटा सा शहर है, तहसील है पन्नू आकिल। उसके साथ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसका गांव है जिसका नाम है चुंगा। चुंगा नाम गांव का है जहां पे मुश्ताक अल्लोड़ की पैदाइश हुई। उनके वालिद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई तौर पे 5 भाई हैं, उसमें से जो बड़ा भाई है उनका मूसा, वो उसमें टांग में थोड़ा फ्रैक्चर है, कुछ मसला है, वो टांग की वजह से स्पेशल बंदों में काउंट होता है। बाकी 4 बंदे, जो 4 भाई हैं उनके, वो घर संभालते हैं और थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का काम है उनका, वो करते हैं। तो मुश्ताक को बचपन से ही क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, बड़ा ये क्रेज़ था कि मैंने पाकिस्तान खेलना है। तो हुआ ये जी, कराची किंग्स ने एक ट्रायल का सिलसिला स्टार्ट किया था। आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक कमेटी बनाई थी कराची किंग्स ने और पूरे सिंध में उन्होंने ट्रायल्स कंडक्ट किए थे सिंध के शहज़ादे के नाम से। और जो ट्रायल ले रहे थे उसमें जो प्लेयर्स थे वो बहुत बड़े नाम हैं पाकिस्तान के। ख़ास तौर पे मैं राशिद लतीफ़ को यहाँ काउंट करूँगा, वो उस कमेटी में थे। उसके साथ तनवीर अहमद जो फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, आज अभी आप उनको तज्ज़िये करते हुए देखते हैं, लेकिन वो भी उस कमेटी में था। और अब्दुल रऊफ़ फास्ट बॉलर वो भी था। सक्खर में ये ट्रायल हुए थे और सक्खर में इन्होंने देखा कि यार ये मुश्ताक अल्लोड़ बड़ा ज़बरदस्त टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, तो इसको उन्होंने कैंप के लिए कॉल किया और कैंप में उसने परफॉर्म किया। तो कराची किंग्स के लिए वो सिलेक्ट हो गया। PSL 2016 जो दुबई में पहला एडिशन था पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें कराची किंग्स का वो मेंबर था। याद रहिएगा कि शाहिद आफरीदी उस स्क्वाड का हिस्सा थे, बाबर आजम उस स्क्वाड का हिस्सा थे, मिकी आर्थर उनके कोच थे, मोहम्मद आमिर उस स्क्वाड का हिस्सा थे और वहीं पे मुश्ताक अल्लोड़ था। बड़ी ऑनर की बात थी कि ऐसे इलाके से, रिमोट एरिया से, जहाँ पे क्रिकेट की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हो, वहाँ से एक बंदा यहाँ तक पहुँचे, तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। उसको देख के बहुत से प्लेयरों ने क्रिकेट का रुख किया, मैदानों का रुख किया कि हमने भी अच्छी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन वो सिलसिला थोड़ा रुक गया क्योंकि नेक्स्ट PSL में वो इंजरी की वजह से नहीं शामिल हो सके। क्रिकेट खेलते रहे, बहुत से लोगों को कम पता होगा, लेकिन मैं उनको बताता रहूँ कि वो किस तरह से कहाँ कहाँ क्रिकेट खेले। उन्होंने जो मेजॉरिटी में क्रिकेट खेली है, वो पहले तो सबसे पहले नेशनल बैंक की तरफ से वो खेले हैं, नेशनल बैंक की तरफ से खेलते रहे। आजकल वो ऑयल एंड गैस OGDCL की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं और आज जिस खबर के हवाले से बातें हो रही हैं, वो 8 मैचेज़ में उसने 52 आउट किए हैं। प्रेसिडेंट कप जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ग्रेड 1, उसमें वो टॉप विकेट टेकर है। टॉप विकेट टेकर टीम में नहीं है, पाकिस्तान शाइन में नहीं है, पाकिस्तान ए में नहीं है, किसी कैंप में नहीं है भाई, कोचिंग कैंप में नहीं है। वो प्लेयर जो टॉप विकेट टेकर है पाकिस्तान का, वो कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये अनजस्टिस है। और मेरिट की हम बात करते हैं अक्सर, मैं भी मेरिट की बात करता हूँ। जब तक मेरिट नहीं होगी तब आप ऐसे ही बाहर बैठे रहेंगे, आपकी टीम बाहर बैठी रहेगी। पड़ोसी मुल्क की हम बात करते हैं कि उनकी क्रिकेट डेवलप हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चीज़ है, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करना वो अलग है। मेरिट पे टीम जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट ऐसे मिलेंगे। मजमूई तौर पे जो परफॉर्मेंस है मुश्ताक अल्लोड़ की, उसने तो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन अब जो अरबाब इख्तियार है उनको बात समझ में नहीं आ रही। समझ में इसलिए नहीं आ रही कि आप जो लोग देख रहे हैं, मुझे मोस्टली मेजॉरिटी में मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, आपको पता नहीं पन्नू आकिल कहाँ है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करूँगा कि पन्नू आकिल एक कैंट के इलाके के करीब है, सक्खर से 24 किलोमीटर के दूर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जहन में आ जाएगी। तो ये पन्नू आकिल कहाँ है? पन्नू आकिल दूसरा पॉलिटिकली भी अगर हम नाम लें तो बहुत बड़े सियासतदान हैं जो इस वक्त सिंध में रूलिंग पार्टी है उनका गढ़ रहा है। सैयद खुर्शीद शाह की बात कर रहा हूँ, वो बड़े वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहे हैं।
बहरहाल पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शाहनवाज दानी के साथ अब इसकी मुश्ताक कलोड़ो की कि अब भी ये परफॉर्मेंस दे रहा है, टॉप विकेट टेकर है, तो आप इसको अब क्यों नहीं खिला रहे हैं? अगर आपने इसको आज नहीं खिलाया तो कब खिलाएंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा उसको हमने पाकिस्तान की टीम में चांस देना है, तो भाई कब दोगे? अब ये बंदा जिस वक्त फॉर्म में है, जब ये आउट कर रहा है, इस वक्त इसको चाहिए चांस देना, इसको आप मैच खिलाएं। अगर आपने इसको ज़ाया कर दिया 2 साल के बाद, ये फिर आए, उसी फॉर्म में नहीं होगा, रिदम में नहीं होगा, तो किस काम का? नाम तो बहुत है, मैं आपको गिनाता जाऊँ। आमिर जमाल आपको याद है, खुरम शहजाद आपको याद है, शाहनवाज दानी आपको याद है, मोहम्मद अब्बास याद है। कहाँ गए ये भाई जिनको आप ग्रूम कर रहे हैं? तो ऐसा ना करें, खुदा को माने, मेरिट पे टीम सेलेक्ट करें। अब जो बंदा डोमेस्टिक में हाईएस्ट विकेट टेकर है वो किसी खाचे में नहीं है। जो 10 विकेटें ले रहा है, जो 2 साल से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उसको आप वापस लेके आते हैं। जो आपका करंट प्लेयर है, जिसमें टैलेंट है, जिसने परफॉर्म किया हुआ है, तो या तो डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें, ख़त्म कर दें, और यहाँ तो ऐसे प्लेयरों को जो रिमोट एरिया से आते हैं तो उनको कह दें कि भी आपकी टीम में जगह नहीं बनती, हम आपको नहीं खिलाएंगे। बच्चे क्रिकेट तो ना खेलें, वक्त तो ज़ाया नहीं करें, कम से कम पढ़ाई की तरफ जाएं, किसी टेक्निकल हैंड की तरफ जाएं, एजुकेशन की तरफ जाएं। लेकिन आप खुदा को मानें, मोहसिन नकवी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। आपके सारे काम पे पानी फेर रहे हैं ये लोग जो आपके आसपास हैं। स्टेडियम आपने बना दिए हैं, आउटस्टैंडिंग काम, किसी ने सोचा नहीं था, बन गए। आपने चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए स्टैंड लिया, जो जो बातें की आप उस पर खड़े रहे, वो सारी चीज़ें आपने मनवाई। बदकिस्मती है, आपकी टीम, हमारी टीम इवेंट से बाहर हो गई। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। 8 टीमों से एक टीम ही जीतेगी, 7 टीमें हारेंगी, लेकिन जो हारता है ना, वो अपनी हार से सीखता है। हमने क्या सीखा? फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन जब तक आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत से टॉपिक हैं, और जो मैंने पहले बात की थी शाहनवाज दानी, वो कहाँ है भाई? सुना था वो अनफिट थे, रिहेबिलिटेशन उनकी कहाँ पहुँची? कोई बताएगा आप में से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप में से कोई बताएगा? किसी को ब्रीफिंग दी है कि वो बंदा कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, क्या उसके फिटनेस के मामला आते हैं, कहाँ तक उसने इम्प्रूवमेंट की है? नहीं, क्योंकि आपको प्लेयर बनाना नहीं आता, आपको प्लेयर ज़ाया करना आता है। आपके लाइकिंग में जो बंदा होता है वो ही आपके लिए सब कुछ होता है, जो लाइकिंग में नहीं है वो भाड़ में जाए। ये पाकिस्तान की टीम है, मेरी टीम है, पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की टीम है। ऐसा ना करें। हॉकी को आपने तबाह कर दिया पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। सारी दुनिया को पता है हॉकी ने रूल किया है दुनिया पे। स्क्वाश सारी दुनिया पे रूल किया है स्क्वाश ने। कहाँ है हॉकी, कहाँ है स्क्वाश? एक वाहिद क्रिकेट गेम है, आप देखते हैं बच्चा, बूढ़ा, जवान, बच्ची, लड़की, औरत, सब स्टेडियम में बैठे हुए हैं। पागल हैं ये लोग। ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, पाकिस्तान को अपनी टीम समझते हैं, अपनी टीम समझते हैं। उस टीम का आप खाना ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करते हैं। जब तक मेरिट पे नहीं सिलेक्ट करेंगे, आपके नताइज ऐसे ही मिलेंगे। कितने भी पैसे खर्च करें, अपनों को नवाज लें, लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब, ये मैं समझता हूँ कि इस मैसेज को आप फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आने वाली वीडियोस भी आपको मिलेंगी। मैं आपको बहुत सी एक्सक्लूसिव दूंगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है, केपी क्रिकेट में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है, सिंध की क्रिकेट में क्या हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे कहाँ कहाँ ज्यादतियाँ होती हैं, मैं बताऊँगा। आई एम एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। मैंने 2-3 कैंप्स अटेंड किए हुए हैं, मैं पूरे सिस्टम से वाकिफ़ हूँ। आगे आपको चीज़ें बताएंगे। थैंक यू सो मच।